बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बबली, मदन, नाजिया और जीत की कहानी, जिसका नाम है चलो पीपनी बनाएं। प्राथमिक पाठशाला सर्व शिक्षा अभियान। सब पढ़ें सब बढ़ें। एक दिन बबली बहुत खुश थी। वह सारे घर में पी पी करती घूम रही थी। उसने अपने लिए एक पीपनी बनाई थी। पीपनी में से बड़े जोर की आवाज़ निकलती थी। नाजिया और मदन उसके घर आए थे। मदन का मन पीपनी बजाने को कर रहा था। उसने बबली से पीपनी मांगी। बबली ने पीपनी देने से मना कर दिया। मदन बोला कि मुझे पीपनी बनाना सिखा दो। नाजिया भी पीपनी बजाना सीखना चाहती थी। बबली सिखाने के लिए मान गई। वह सबको लेकर घर से बाहर आ गई। बबली ने सबसे आम की गुठलियाँ ढूंढने के लिए कहा। बाहर आम के बहुत सारे छोटे छोटे पौधे दिख रहे थे। कई पौधे गुठलियों में से निकले हुए थे। सब आम की गुठलियाँ ढूंढने के लिए लग गए। बबली ने समझाया कि आम की कैसी गुठली चाहिए। गुठली में से छोटा सा पौधा निकला होना चाहिए। सबसे पहले नाजिया को आम की वैसी ही गुठली मिल गई। फिर मदन और जीत को भी गुठलियाँ मिल गई। बबली ने सबसे गुठलियाँ धोने के लिए कहा। आंगन में एक बाल्टी में पानी रखा हुआ था। सबने बाल्टी में डालकर अपनी गुठली साफ कर ली। सबको इकट्ठे बाल्टी में हाथ डालने में बड़ा मज़ा आ रहा था। बाल्टी का पानी गंदा हो गया था। सबने फिर नल पर अपनी अपनी गुठली धोई। नल की धार में गुठली का सारा कचरा निकल गया। सबकी गुठलियाँ एकदम साफ हो गईं। बबली ने फिर गुठली का छिलका निकालने को कहा। उसने एक गुठली का छिलका निकाल कर दिखाया। सबने अपनी अपनी गुठली के छिलके निकाल लिए और छिलकों के अंदर में से एक और गुठली निकल आई। सब अंदर की गुठलियों को ध्यान से देखने लगे। गुठली में से आम की खुशबू आ रही थी। हर गुठली में से छोटा सा पौधा निकला हुआ था। सबने धीरे धीरे उस पौधे को अलग किया। बबली ने सबसे गुठलियाँ घिसने के लिए कहा। बबली ने समझाया कि गुठली को धीरे धीरे घिसो। गुठली तब तक घिसो जब तक फाके ना दिखने लगें। बबली ने एक गुठली घिसकर दिखाई। सब पत्थर पर अपनी गुठलियाँ घिसने लगे। मदन ने अपनी गुठली बहुत धीरे घिसी। नाजिया ने अपनी गुठली ज़ोर ज़ोर से घिसी। जीत ने भी गुठली घिस ली थी। सबकी गुठलियों में से दो फाके दिखने लगीं। बबली ने बताया कि पीपनी बन गई थी। उसने सबकी पीपनी हाथ में लेकर देखी। बबली ने मदन की पीपनी थोड़ी और घिसी। बबली ने पीपनी में फूंकने के लिए कहा। मदन अपनी पीपनी पी 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 करके बजाने लगा। वे पी 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 करते भाग गया। नाजिया की पीपनी तो बजी ही नहीं। बबली ने नाजिया से दूसरी गुठली लाने के लिए कहा। नाजिया एक और गुठली लेकर आई। उसने अपनी गुठली को धोया और घिसा। इस बार नाजिया की पीपनी बज गई। नाजिया ने खूब ज़ोर से पीपनी बजाई। मदन भी ज़ोर ज़ोर से पीपनी बजा रहा था। जीत की पीपनी भी बज रही थी। सबने खुश होकर अपनी अपनी पीपनी बजाई। बच्चों, आपको ये पाठ कैसा लगा और आपने इस पाठ के द्वारा ये जानकारी हासिल की होगी कि आप आम की गुठली से एक बाजा, जिसे पीपनी कहते हैं, बना सकते हैं और उसे पी पी करके आवाज़ निकाल सकते हैं। ऐसी नई नई कहानियाँ पाने के लिए जो बेसिक विभाग से संबंधित हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई कहानी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।